Hello, my dear student. Welcome back to Yash Biology Point. Today we will discuss about the next chapter, that is heredity and evolution. ओके तो सीबीएसई में जो है वो इवोल्यूशन चैप्टर डिलीट है, तो हम केवल किसकी बात करेंगे अभी, हेरिडिटी की। तो हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में आएगी। जब तक हम उन टर्म्स को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे हमको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ओके, तो मैं पहले आपको टर्म बता देती हूँ। तो सबसे पहले नाम ही आ रहा है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी जो होती है वो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होती है ना, फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग। जैसे कि हमारे बालों का कलर, हमारे आईज का कलर है ना, हमारे पेरेंट्स की सिमिलर होता है। तो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हेरिडिटी, है ना। तो क्या हो जाएगा? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, है ना। मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। और जो इसके ऊपर स्टडी करता है, हेरिडिटी के ऊपर स्टडी करता है, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स, जिसमें हम क्या करते हैं? जीन्स की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ जीन्स, है ना। और इसी के लिए यहाँ पर एक साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने पूरा जो है वो हेरिडिटी के ऊपर अपना वर्क किया है। इसी उनका नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, मेंडल ने पूरा एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर परफॉर्म किया है? पी प्लांट के ऊपर। किसके ऊपर परफॉर्म किया है? पी प्लांट के ऊपर, है ना। और पी प्लांट का एक जो होता है वो बॉटनिकल नेम होता है, दैट इज पाइसम सटाइवम। ठीक है, ये जो होता है वो बोटनिकल नेम होता है किसका? पी प्लांट का। ठीक है, तो हेरिडिटी क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और जो इनकी स्टडी करता है उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। इसीलिए हम मेंडल को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के फादर किसको बोला गया है? मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या बोला गया है? जेनेटिक्स का फादर। ठीक है, अभी हम बात करते हैं जीन। बार बार जो ये जीन वर्ड आ रहा है ये क्या है ना। तो जीन जो होता है वो हमेशा पेयर में होते हैं, राइट। जीन क्या होते हैं? हमेशा पेयर में होते हैं। कैसे होते? देखो, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46। ये किस में होंगे? पेयर में, राइट। जिसमें से जो 22 पेयर्स होते हैं वो तो सेम होते हैं, विच इज कॉल्ड ऑटोसोम्स, राइट। जो मेल और फीमेल में सेम होते हैं और ये बॉडी के क्रोमोसोम होते हैं। बट जो 23rd नंबर का पेयर होता है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। जो मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। मेल में एक्स वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। तो ये जो पेयर होते हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जीन। ठीक है, क्योंकि जो क्रोमोसोम होते हैं वो किस में होते हैं? पेयर में। और जीन हमेशा किस में होते हैं? पेयर में। और ये कहाँ पर होता है? ये कोई भी सेल है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं, जो किससे मिलकर बनते हैं? डीएनए और प्रोटीन से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जीन किसको बोलते हैं? अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। जो डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? जीन। ठीक है, जो अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड करता है। जैसे हमारे बालों का कलर डिसाइड करना, हमारी आईज का कलर डिसाइड करना, हमारा नोज कैसा है, हमारे ईयर्स कैसे हैं, ये सब कौन डिसाइड करता है? जीन। तो जो डीएनए होता है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर ये डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जिसको हम क्या बोलेंगे? जीन, जो कि किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करता है। तो हमारे पास तो ऐसी बहुत सारी सेल्स है, हर एक सेल्स में जो है वो जीन होते हैं जो अलग अलग प्रोटीन के लिए और ये कोड करते हैं। और यही जो जीन है वही हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो जीन क्या बोलेंगे? स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। ठीक, अभी हम बात करते हैं किसकी? जो एलील होते हैं। एलील किसको बोलते हैं? जैसे मान लो यहाँ पर आपको बार बार ये टर्म देखने को मिलेगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये हमेशा पेयर में है, इनको जीन बोलेंगे। बट ये जब आगे आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। तो हम एलील किसको बोलेंगे? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेटिव
फॉर्म ऑफ जीन, जीन का जो अल्टरनेटिव फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलील। जैसे कैपिटल टी में से दोनों टी सेपरेट हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी में से दोनों सेपरेट हो जाएंगे, और यहाँ पर स्मॉल टी में से दोनों। तो ये जो एक एक होता है, जीन पेयर में होते हैं, और जो एलील होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल होते हैं। मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज एलील। समझ में आया जीन और एलील क्या होते हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं किसकी, डोमिनेंट और रिसेसिव की, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ठीक, डोमिनेंट क्या होता है भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जीन है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, दैट इज जीन, ओके। तो डोमिनेंट जब आगे की जनरेशन आएगी, है ना, मतलब ये जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर यहाँ पर हम इनको ट्रेट भी बोल सकते हैं, कैरेक्टर इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेट, है ना। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल टी, यहाँ से भी कैपिटल टी आगे जाएगा, यहाँ से भी कैपिटल टी आगे जाएगा, यहाँ से कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी, ठीक है। सॉरी, देखो ऐसे नहीं समझाती मैं, ऐसे बताती हूँ कि यहाँ पर ये जो कैपिटल टी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टॉल को। जो स्मॉल टी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉफ को, ठीक है। तो जब डोमिनेंट कौन होता है, जो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में पास होता है। जैसे यहाँ पर तो दोनों में सेम है, तो यहाँ से कौन सा कैरेक्टर, कौन सा ट्रेट आगे जाएगा, कैपिटल टी। तो ये क्या हो गया, इस कंडीशन में तो दोनों ही, यहाँ से स्मॉल टी आगे जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, दोनों होमोजाइगस कंडीशन में है। बट ये कौन सी कंडीशन हो गई, हेट्रोजाइगस, है ना। होमोजाइगस का मतलब सेम जीन, हेट्रोजाइगस का मतलब होता है डिफरेंट जीन या डिफरेंट एलील, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा टी आगे जाएगा, कैपिटल टी आगे जाएगा कि स्मॉल टी आगे जाएगा। तो जब दोनों हेट्रोजाइगस, यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है, तो वहां पर जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो आगे चला जाता है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाता है, और जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो हिडन हो जाता है। कब, जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। तो यहाँ से कौन सा कैरेक्टर आगे जाएगा, कौन सा ट्रेट आगे जाएगा, कैपिटल टी, और ये जो स्मॉल टी है ये क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा, ये आगे नहीं जा पाएगा। तो ये जो कैपिटल टी जो आगे आने वाला कैरेक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट, और जो छिप जाता है कैरेक्टर उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव, ठीक है। और ये होमोजाइगस में तो दोनों ही आगे जाएंगे, ये कंडीशन भी होमोजाइगस, होमोजाइगस का क्या मतलब होता है, सेम एलील या सेम जीन, ठीक है। और हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, ठीक। यहाँ पर देखो, एक कैरेक्टर कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, हेट्रोजाइगस हो गई। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो आगे की जनरेशन में पास आउट होता है, और जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो उसको क्या कर देता है, हाइड कर देता है। समझ में आया डोमिनेंट क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है, आगे जब हम पढ़ेंगे तो और आपको इजीली अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ ट्रेट होते हैं जिसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, इनहेरिटेड ट्रेट, मतलब कैरेक्टर्स, और कुछ होते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर, ठीक। ये क्या होते हैं इनहेरिटेड और एक्वायर्ड, इनहेरिटेड का मतलब होता है जो हमको पेरेंट्स से ही मिले हैं, है ना, जो हमको बाय बर्थ मिला है, किससे, पेरेंट्स से, फ्रॉम पेरेंट्स। और एक्वायर्ड ट्रेड कौन से होते हैं, जैसे कि किसी को डांसिंग का शौक रहता है, किसी को सिंगिंग का रहता है ना, तो वो जो है वो अपनी लाइफ टाइम में जो स्किल्स जो होती है वो खुद एक्वायर्ड करता है, ये पेरेंट्स से नहीं मिलते हैं, जो खुद एक्वायर्ड करता है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड ट्रेड, जो कि हमको बाय बर्थ नहीं मिले हैं। तो इनहेरिटेड और ये एक्वायर्ड ट्रेड, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ जो है वो टर्म्स बताए हैं मैंने, जीन, एलील, ट्रेड्स, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट और रिसेसिव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में ये पूरा चैप्टर जो है वो इन्हीं जो है वो टर्म्स के ऊपर बेस्ड है, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। थैंक यू।